जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने YouTube चैनल पर एक पूर्व में वीडियो बनाया था रीट मेंस की कट ऑफ क्या रहेगी। तो उसके ऊपर मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट कट ऑफ बताई थी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। वो कट ऑफ मैंने अपने आसपास मैंने स्वयं ने एग्ज़ाम दिया, मेरी इतनी तैयारी भी नहीं थी और मैंने मेरे मार्क्स आपको बताए थे। मेरी 87 मार्क्स बन रहे हैं कट पीट के, और इसलिए मुझे खुद को 5 महीने से लगातार मैं रीट की तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि पुलिस की ज्वाइनिंग जल्दी आ गई। फिर हम रनिंग में जो टाइम लग गया, इस कारण तैयारी नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगा कि पेपर में जो कट ऑफ है बहुत हाईएस्ट टू हाईएस्ट मैंने कट ऑफ बताई। और मैंने उसके बाद में मेरे जो पुलिस वाले भाई है जो हमारे साथ में यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और भी मैंने अपने जो मित्र हैं, मैं खुद सूरतगढ़ में रहा हूँ, तो सूरतगढ़ के अंदर जो मेरे मित्र हैं उनसे मैंने पूछा, और भी जो 2-3 मेरे मित्र हैं जो सामाजिक से उन्होंने रीट मेंस का एग्ज़ाम दिया, उन सभी से मैंने जब चर्चा की तो मुझे मेजरली 3 या 4 कारण मिले कि अब की बार सभी का पेपर इतना अच्छा मतलब नहीं बैठ रहा है, इतने ज़्यादा मार्क्स किसी के भी नहीं आ रहे। तो मेजरली जो मेरे दोस्तों के मार्क्स है वो आपको बताऊंगा, और मेरे स्वयं के मार्क्स आपको बता दिए। और अब की बार जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊँगा वो मिनिमम से मैक्सिमम मैंने बता दी। आज मैं मिनिमम पर चर्चा करूँगा, और किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रहेगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर रीट मेंस का जो आपके एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर के स्तर की जो बात करूं, तो अब की बार जो पेपर था वो एक अच्छा लेवल का हम पेपर कह सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा अब की बार रीट की कट ऑफ में जो परिवर्तन लाएगा वो है हमारी जो पोस्ट कितनी थी अब की बार रीट के अंदर। पद अब की बार बहुत कम आए थे, आशाजनक पद नहीं थे, और भगवान से हम ये आशा करते हैं कि जो अगली भर्ती आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना ताकि आप अगली बार जब रीट आए उसमें सफलता पा सके, जिसका पेपर अब की बार अच्छा नहीं हुआ। अब की बार की कट ऑफ पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले अब की बार जो पेपर में सबसे बड़ा मेजरली कारण मैंने कई सारे मित्रों से पूछा, उसमें सबसे बड़ा कारण मिल रहा है कि पेपर को जब वो अटेंड कर रहे थे तो उनसे प्रश्न सभी से छूट रहे थे। किसी से 20 प्रश्न छूट रहे, किसी से 10 क्वेश्चन छूट रहे, मेरे स्वयं से भी 18-20 क्वेश्चन छूट गए। ठीक है दोस्तों, तो एक तो सबसे बड़ा जो कारण है कि समय अपन को बहुत कम मिला। मतलब कई सारे प्रश्नों में हम ऐसे अपने सोचने लग गए कि भाई इसका उत्तर क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मैथ्स और साइंस वाला था तो मैथ्स तो इतनी टफ नहीं थी, लेकिन साइंस वगैरह में थोड़े से प्रश्नों में टाइम कम मिल पाना सबसे बड़ा कारण है। 10-15 प्रश्न सभी के छूट रहे। तो आप देख लीजिए 150 में से अगर 15 या 20 क्वेश्चन हम बाहर निकाल दें तो पीछे बचते 130 प्रश्न। फिर हम बात करें कुछ उसमें कठिन प्रश्न भी थे जो हम अटेंड ही नहीं कर पाए। कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत गलत भी हो गए, भाई नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें कुछ सारी गलतियां भी आपके हुई होगी, और सामान्य गलतियां भी हो जाती है। कई बार गोला ऊपर नीचे भी हो जाता है, ये तो कोई नॉर्मली गलती होती है। और बाकी अन्य भर्तियों के आने से भी कई सारा आपको फ़ायदा होगा। जो प्रॉपर रीट मेंस की पिछले 1 साल से या फिर 9 महीने से या 6 महीने से जो प्रॉपर रीट मेंस की तैयारी कर रहा था उसको ज़रूर इस भर्ती के अंदर अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो ये नहीं सोच रहा था कि पोस्ट कम है या ज़्यादा है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और अन्य भर्तियों के आने से भी रीट मेंस वालों को फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती थी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो सभी की एक ही होड़ थी कि एक बार कोई भी जॉब पाले, तो इसलिए सभी चतुर्थ श्रेणी की ओर फोकस्ड थे, और इस कारण रीट को सही तरीके से टाइम नहीं दे पाए। कई सारे बंदे पुलिस में लग गए तो फिर वो फिजिकल में बिजी हो गए, इस कारण भी वो टाइम नहीं दे पाए। इस कारण जो काफ़ी अच्छे बंदे थे वो इस अब की बार रीट प्री का पेपर क्लियर भी कर दिया, फिर भी वो उस रीट मेंस की तैयारी को प्रॉपर फोकस से नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ अब की बार कितनी रहेगी। लेवल 1 की मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कि जिसके भी 100 प्लस क्वेश्चन राइट है लेवल 1 के अंदर, उसकी पिछली बार मैंने मैक्सिमम बताई थी। और अब मैं कह रहा हूँ जिसके भी 90 क्वेश्चन से लगाकर 100 क्वेश्चन के बीच में अगर सही बैठ रहे हैं तो वो एक बार के लिए आप मान सकते हो बिल्कुल सेफ है। जैसे जनरल है तो जनरल की लेवल 1 की बात करें तो जिसके 95 टू 100 क्वेश्चन राइट है, ओबीसी के अंदर जिसके 90 से 95 के बीच सही है, एमबीसी के अंदर वही 85 से 90, और ईडब्ल्यूएस का भी वही है 88 से 92 के बीच में रहने की पूरी आसार है।
और फिर हम बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 की मैंने अभी मेरे जो दोस्त थे जोधपुर से सूरतगढ़ में जो तैयारी करे उनसे मैंने डाटा निकालने की बात करी। तो मेजरली सबसे जैसे सामाजिक की जो पोस्ट है वो बहुत कम है, उसके अंदर जिसके 105 या फिर 100 क्वेश्चन जिसके भी सही बैठ रहे, मतलब 100 क्वेश्चन जिसके सही बैठ रहे वो एक अच्छी रेस के अंदर मान सकते हैं, या फिर उसके अच्छे मार्क्स हैं, उसके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। जैसे मैथ साइंस के अंदर जिसके 95 टू 100 क्वेश्चन राइट बैठ रहे उसकी संभावना है। हिंदी के अंदर जैसे मैंने पिछली बार 105 क्वेश्चन मैक्सिमम कट ऑफ बताई थी, जिसके 100 क्वेश्चन बैठ रहे हैं उसका भी संभावना है। मतलब एक मोटा मोटी अगर मैं कट ऑफ बताऊँ जनरल की, तो जिसके भी 100 प्लस क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं उसकी संभावना बिल्कुल बहुत अच्छी है। और बाकी जो अदर कैटेगरी है जैसे ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सभी कैटेगरी अपने 2-2 क्वेश्चन मतलब घटा के चले। जैसे किसी के 100 क्वेश्चन की किसी कैटेगरी से, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले के अगर 92 या 94 भी सही है तो वो एक अच्छी रेस के अंदर है। तो दोस्तों अभी मैंने जो आपके रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उस पर एक चर्चा की। बाकी रीट मेंस की जो अगली भर्ती आएंगे उसमें हम भी शामिल होंगे। मैं भी स्वयं रीट की तैयारी करूंगा और एक अच्छी तैयारी के साथ जो अगली भर्ती आएगी उसकी अच्छे से हम सभी तैयारी करेंगे। बाकी जिसका हो रहा है उसको बहुत बहुत मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिसका अगर इससे भी कम मार्क्स है तो वो अपनी अगली तैयारी के अंदर जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।